नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। बूढ़ाधूरा कवर कर रहा था जंगलिया गांव क्षेत्र में। यहाँ पर एक संयोग की बात है कि नेकी के रंग सभी के संग के हमारे एडवोकेट हरीश चंद्र राहुल जोशी जी हमको मिले हैं, तो इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्कार। नेकी के रंग सभी के संग आपका पहले से, और आपदा के वक्त में हम देख रहे हैं कि आप भीमताल विधानसभा के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, वहां पर लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, लोग आपको बहुत अच्छी रूप में देख रहे हैं। तो आप 2022 में ग्राम सेवक के रूप में होने वाले हैं, तो ग्राम सेवक का मतलब क्या समझे हम? जी ग्राम सेवक का सीधा शब्दार्थ है कि गांव का सेवक। और हमारा जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है वो गांवों से बना हुआ है। ये पूरा 90% जो एरिया आता है वो विलेज एरिया है। तो गाँवों का एक पूरा विधानसभा हमारा है। तो हर गांव में हम चाहते हैं कि एक सेवक के रूप में हम काम करें। चाहे छोटा सा मेरा गांव हो, जैसे आज हम मलवाताल पहुँचे, बूढ़ाधूरा पहुँचे। इससे पहले मैं सुबह पानीछोर गया था, अलचौना गया था। कल और परसों लगातार 3 दिन से हम बोहराकोट, रामगढ़ के झूतिया और नैकाना और बोहराकोट में थे। थलाड़ी में हम गए, धानाचुली गए, धारी में हम गए, चौखुटा में गए। तो हर गांव में हम जा रहे हैं, जहां जहां आपदा है वहां वहां प्रभावितों से मिल रहे हैं। उनके जो भी कष्ट हैं, उनकी जो भी परेशानी, उनको सुन रहे हैं और छोटी छोटी सेवा दे करके उनको हम धीरज बधा रहे हैं। तो ऐसे ही सेवा हम करना चाहते हैं निरंतर, क्योंकि ये इस समय आपदा का समय है और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को सेवा देने का वक्त है इस समय। तो हम चाहते हैं कि निरंतर हम इसी तरह से हर गांव में एक सेवक के रूप में काम करें। बिल्कुल, सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, लोग आपको इसी ग्राम सेवक के रूप में जान भी रहे हैं। तो आप मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि ग्राम प्रधान जो गांव का होता है वो भी तो ग्राम सेवक ही हुआ, आप पूरे भीमताल विधानसभा के ग्राम सेवक? जी, ग्राम प्रधान जो होते हैं वो संवैधानिक सेवक के रूप में हो सकते हैं। वो संवैधानिक पद है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक केवल सेवक बन के काम करूं। ये प्रधान का मुखिया होता है, तो मुखिया एक संवैधानिक पद है, उनके अपने दायित्व हैं और उनके अपने अधिकार हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जन जन और मन की बात करूं और लोगों के कष्ट कम कर सकूं, तो उतना मेरा एक काम रहेगा सेवा के रूप में। चुनावों में जो वेशभूषा होती है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अन्ना हजारे जी ने टोपी बनाई और अनेक लोग टोपी बनाते हैं, आपकी टोपी भी विशेष है, आपकी टीम में भी यही टोपी दिखने, ये टोपी का राज क्या है? जी सर, ये एक परंपरागत टोपी है। कुमाऊं में, हमारे पहाड़ में, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे किसान भाई थे, वो सब इस टोपी को पहना करते थे। ये हमारी पहचान है। और दूसरा जो इसका रंग है, जो नेवी ब्लू, जो इसका फिरोजी कलर जिसको बोलते हैं, ये एक नेकी का रंग है। तो इसका हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि जहाँ भी ये रंग दिखे, ये समझे कि नेकी का रंग है और उस नेकी के रंग को हम गांव-गांव और द्वारे-द्वारे फैलाने वाले हैं और नेकी का रंग बिखेरने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, नेकी का रंग आप पहने हुए हैं। अगर मैं निजी तरफ तो कहूँगा, अगर भगवा होता तो लोग तो सोचते कि भगवा है ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो देश में माहौल बना है वो भगवे के प्रति बना है। तो आपने क्यों भगवा क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये एक आसमानी, लगभग आसमान का सा रंग है और इसको देखिए, इसका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ इंसानियत का एक रंग है और ये हमने इस रंग को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा और हम चाहते हैं कि ये केवल नेकी से जुड़े। बिल्कुल, इन्होंने जैसे आसमान का रंग नीला होता है और नीला के आसमान के नीचे सभी धर्मों के सभी लोग, गरीब अमीर सभी लोग आसमान के नीचे आते हैं, उसका रंग नीला होता है। तो इसके लिए इन्होंने नीला बनाया। बहुत और तो आप गांव-गांव में जाके लोगों की इस समय हेल्प कर रहे हैं। बड़ी संकट का समय है पूरे उत्तराखंड के लिए, तो लोग आपको किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत विश्वास, जो आस्था होती है, एक विश्वास, ऐसे विश्वास कर रहे हैं कई लोग जैसे कि आप आ गए बस हमारे कष्ट वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके का हमें एक प्यार मिल रहा है, भरोसा मिल रहा है और उस भरोसे के चलते हम भी जो है, हमारी पूरी टीम जो है पूरी ताकत से उनकी सेवा कर रही है। जैसा जैसा जनता का भरोसा मिलेगा वैसे वैसे हम अपनी ताकत को दुगुनी करेंगे और सेवा करेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोग मुझे कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं और बार बार फ़ोन करते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस अगर आप देखेंगे तो डेली हज़ारों मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। तो लोगों का बुलावा आएगा तो गांव-गांव जाएंगे। मतलब हम ये माने कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान का नाम एक प्रकार से आप बन गए?
देखिए, लोगों का मानना है, कई लोग कहते हैं ठीक है, नेकी का द्वार जो हमने खोला है और जगह जगह खोला है। आपके ओखलकांडा में हमने पतलोट और खनसियों 2 जगह नेकी के द्वार खोले हैं। धारी में हमने बिल्कुल धारी ब्लॉक के पास नेकी का मुख्य द्वार खोला है, तो वहाँ से रामगढ़ के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो नेकी के द्वार पे भी हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पे भी सैकड़ों के लोग, सैकड़ों संख्या में किसान हो, महिलाएं हैं, वो अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं। हमने स्वरोजगार को लेकर के काम किया है, किसानों की समस्याओं को लेकर के काम किया है, बच्चों की शिक्षा को लेकर हम काम कर रहे हैं। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। युवा साथियों को हम कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ रहे हैं। हमारी बहनें जितनी भी हैं, हम उनको सिलाई बुनाई से जोड़ करके स्वरोजगार की ओर ले जा रहे हैं। तो ये जो काम हो रहे हैं, इनसे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं और उनको एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपकी संस्था बहुत लंबे समय से ये काम कर रही है, तो अब स्कूल भी खुल चुके हैं, तो इस समय ट्यूशन कैसा चल रहा है? देखिए, जो हमारा ट्यूशन का मेन फोकस है, जो स्कूल की जो एकेडमिक जो क्लासेस होती हैं वो नॉर्मली जो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से हट करके थोड़ा इंग्लिश में, मैथ्स में ज़्यादा फोकस करें, और उसके लिए अगर स्कूल में ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है उनके पास तो वो हम ट्यूशन के माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं। लगभग कितने बच्चे आपके संस्था के द्वारा ट्यूशन पढ़ रहे होंगे? देखिए, 150 सेंटर एट अ टाइम इस समय हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, और हर सेंटर में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 25 बच्चे हैं। तो आप एवरेज लगा सकते हैं कि कितनी संख्या होगी। 150 सेंटर्स में अगर आप कम से कम 20 का भी एवरेज मानते हैं तो 3000 बच्चों की संख्या होगी। तो आप 2022 में ग्राम सेवक के रूप में खुल के मैदान में हैं? देखिए, मैं ग्राम सेवक के रूप में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं, और लोगों ने अब जाना है, समझा है, क्योंकि जन जन तक ये बात नहीं पहुंच पाई थी। हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे थे। हम 3 साल से काम कर रहे थे। अपने क्षेत्र में भी हमने बड़े बड़े काम किए, और आज ग्राम सेवक को एक पहचान मिली है, और लोग जहाँ से भी यह नंबर लेकर के मुझे कॉल करते हैं। तो ये अलग बात है कि आज ज़्यादा लोकप्रियता मुझे मिल रही है ग्राम सेवक के रूप में, लेकिन हमने 3 साल से ग्राम सेवक के रूप में ही काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी करते रहेंगे। तो आपने फिर भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, घुमा दिया उसको। तो अब मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, 2022 में विधायक के प्रत्याशी होंगे? जी, अगर आप चाह रहे हैं, जैसे अगर आपका मन है, और हमारे जो जितने हम नहीं, सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आप मैदान में होंगे। जी, ये आपका कई बार आपका प्रश्न रहा है, और इस प्रश्न का मैंने उसी तरह से जवाब दिया है, क्योंकि मैं जनता के बीच में ज़रूर जाऊंगा। अगर जनता मन बनाएगी और विश्वास रखेगी मुझ पर, और वो चाहेगी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक समाज के प्रति उदार व्यक्ति, एक नेकी की सोच आगे आए, आगे बढ़े, तो ये बदलाव का टाइम है, क्रांति का टाइम है। अगर जनता क्रांति लाना चाहती है, बदलाव लाना चाहती है, तो स्वागत है जनता का। तो मैं जाऊँगा। भूतनाल विधानसभा में बदलाव लगता है आपको? मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से ठगे जा रहे हैं। बार बार झूठे वादे हो रहे हैं, और आप देखें, अपने गांव को हम लेके चलते हैं, मलवा ताल की स्थिति आज भी, पिछले 15 साल से यहाँ पे सड़क की मांग की गई है, लेकिन आज भी स्थिति वैसी ही है। और लोग देखिए, आज इतनी स्थिति खराब हुई है, जो दैवीय आपदा के चलते अब उनका, पहले तो सड़क सुविधा नहीं थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन आज खाना भी नहीं है। तो बहुत स्थिति खराब है। तो हम चाहते हैं कि जो भी काम हो तुरंत प्रभाव से हो। विस्थापन की बात हुई थी तो तुरंत विस्थापन नहीं मिला, अभी सड़क की मांग हुई, सड़क नहीं मिली, तो लोग ठगे गए हैं। तो लोग चाहते हैं कि हाँ, कोई एक इंस्टेंट काम करने वाला, एक अच्छी सोच रखने वाला कोई व्यक्ति आगे आए। अगर आप आएंगे तो फिर लोग ठगे नहीं जाएंगे? देखिए, मेरा प्रयास, मैंने जितने भी काम किए हैं, मैं उसको पैसों में नहीं गिन सकता, लेकिन लोगों ने विश्वास जताया है कि आपने जो भी कहा है वो किया है। आपको अगर 20 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा तो आपने उसको जो भी टाइम दिया, उस टाइम में आपने सेंटर खोले। हमने अगर किसी गांव में कह दिया कि ठीक 15 दिन में हम कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे, तो हमने उसको 10 दिन में, 12 दिन में खोलने का प्रयास किया। तो लोगों का विश्वास बना है कि जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे कि आपने देखा, दहेज संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट हरीश चंद्र राहुल जोशी, तो नाम है इनका, राहुल इन्होंने बाद में लगाया। इसके भी थोड़ा राज बता दीजिए, क्योंकि हरीशचंद्र जोशी वैसे नाम है। मेरा ऑफिशियल नेम, बिल्कुल मेरा ऑफिशियल नेम हरीशचंद्र जोशी है। राहुल मेरे को बचपन से तो नहीं, लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे भाई बहनों ने मुझे राहुल करके कॉल किया, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल उस समय कोई राहुल रॉय हुआ करता था, तो उसके तरह से हेयर स्टाइल था, तो निक नेम एक पड़ गया। तो इसी तरह से नाम
पॉपुलर हो गया। बिल्कुल, ये नाम का खुलासा ज़रूरी था क्योंकि कहीं पर लोग कहते हैं कि आज यहाँ राहुल जोशी आ रहे हैं, कहीं पर कहते हैं हरीश जोशी आ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन में हम भी रहते हैं, आखिर आ कौन रहे हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है इसकी। जी धन्यवाद, थैंक यू। ओके, तो ये थे हमारे साथ देश रस्ता के अध्यक्ष हरीश जोशी जी, और यहाँ से और भी पूरे गाँव वासी यहाँ पर आए हैं, ये यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हैं ताकि जन जन तक जो इस समय प्राकृतिक आपदा से पूरा उत्तराखंड त्रस्त है, कुमाऊं विशेष रूप से प्रभावित है, उनकी थोड़ी जितना इनसे हो सकता है उनकी हेल्प की जाए, इसके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे डिजिटल वाणी। नमस्कार।